लेकिन आप अपनी बुक्स कैसे पब्लिश कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप किंडल है, अमेजोन का है, आप वहां पे जाके पब्लिश कर सकते हो अपनी बुक्स। तो यहाँ पर आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ, एक सेकंड में मैसेज देखो। जी बिल्कुल फैसल है चाहिए। अच्छा, तो अब अगर ये है ना कि अगर आपको सिंपल कोई क्वेश्चन करे, अगर आपसे किसी ने आर्टिकल लिखवाने के लिए कहा है या कोई स्टोरी लिखवाने के लिए कहा है, तो अगर आपसे जैसे सिंपल ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई मुझसे आके पूछेगा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो उसको मैंने सिर्फ टाइम ही बताना है। उसको मैंने ये नहीं बताना कि नहीं भाई ये घड़ी इस तरह से बनती है और ये घड़ी बनने के बाद इसमें हम टाइम देख सकते हैं और घड़ी बनाओ और जाके टाइम देखो। ऐसा मैंने उसे जाके बिल्कुल भी नहीं कहना। मतलब कहने का ये है कि आपने बिल्कुल जो इररिलेवेंट बातें होती हैं वो किसी भी चीज में नहीं डालनी, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो मतलब ब्लॉग पोस्ट वगैरह चल रही है कोई इस तरह का। तो आपने बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज नहीं डालनी जो आपके कंटेंट को मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाले फेज में से निकाल ही दे कि लोग उसे पढ़ना ही ना पसंद करें। तो ये वाला सीन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा किंडल का मैं बता दूं कि आप लोग अगर बुक्स पब्लिश करवाने की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को उसका बता दूं कि क्यों आप लोगों को वहां पे जाके अपनी बुक्स पब्लिश करनी चाहिए। मतलब बुक अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि एक बुक है, मैं कैसे एक बुक लिखूं, बहुत टाइम लगेगा, 500 1000 पेजेस की बुक, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर छोटी सी बुक लिखें, लाइक अगर जैसे आपको मैं आगे इसके एग्जांपल एक दिखाऊंगी कि आप मतलब छोटी सी बुक लिख के उसको पब्लिश कर दें, तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये भी एक राइटर है, न्यू राइटर आई है, चलो इसको देखते हैं ये कैसा लिख सकती है या लिख सकता है। तो लोग यकीनन उसको पढ़ना पसंद करेंगे। अगर पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही बात है, मैं यही आगे बताने लगी हूँ कि एक बंदे ने 30s 40s में बुक्स जो है वो एक दिन में डाल दी उस पे, और कितने पेजेस की थी, 10 पेजेस की भी नहीं थी वो। मतलब अगर एक आप उसके टॉपिक्स ही देख लेना किस तरह के उसने टाइटल्स रखे हैं, उसके टॉपिक्स क्या हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कितनी सी बुक होगी। बट वो उसको सेल कर रहा है वहां पे और बहुत सक्सेसफुल जा रही है उसकी बुक्स। अच्छा, उसके बाद इसमें ये होता है कि किंडल पे आप क्या करते हो कि पहले वहां पे ऑडियंस है, उन्होंने बनाई भी है, जो लोग आते हैं और कोई भी नई बुक आए वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर आप समझते हो कि मतलब आप एक अच्छी बुक लिख सकते हो तो आप उसको वहां पे पब्लिश करो, और वहां पे पब्लिश करने के बाद आपको उसका रिस्पांस आएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, रिस्पांस आएगा। रिस्पांस आने से ये मतलब है कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग पढ़ रहे हैं। फिर आपको वहां से अपने एरर्स पता चल सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी वहां पे ऑडियंस है, आपको ये नहीं है कि आपने बुक लिखी है फिर लोगों को पकड़ते फिर यार मेरी बुक पढ़ लो, यार मेरी बुक पढ़ लो। नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा करना है कि आपने वहां पे पब्लिश करनी है, ऑडियंस वो लोग खुद ही उन्होंने जनरेट की हुई है, पहले से ही ऑडियंस होगी वहां पे, और वो आके आपकी बुक पढ़ेगी, फिर वो रिव्यूज देंगे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जिस तरह की बुक होगी जैसी उनको लगेगी। अच्छा, फिर केडीपी है, ये उनका होता है किंडल का कि वो कैसे मतलब उसको रैंक करवाते हैं वहां पे। ये इनकी एक ऑप्शन है सिलेक्ट की, केडीपी सिलेक्ट की, आप इसको सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, और वहां पे उनके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं कैसे, फिर वो कमीशन डिवाइडेड और वो सारा सीन होता है उनका। और फिर जब आपके अगर पेजेस 10 पेजेस हैं तो उस पे आपके मतलब हर पेज के हिसाब से आपको वो पे करेंगे। मतलब अगर किसी ने 3 पेजेस पढ़ के छोड़ दिए हैं तो आपको 3 पेजेस के हिसाब से वो करेंगे। और अगर आप किसी ने इस तरह से, तो आप एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर भी नहीं, जब आप बुक पब्लिश कर रहे हो तो ना आप उसी टाइम पब्लिश हो जाती है बुक आपकी, और फिर वो आपके आई थिंक वो प्राइसिंग वगैरह रिव्यू करते हैं और वो आई थिंक 48 आवर्स लेते हैं। तो वो इस इनका ये सीन होता है, ये इसका एक और बेनिफिट हो गया। देन उसके बाद उनका ये होता है कि आपको ये नहीं होता कि आपने बुक एक बार हुई है पब्लिश, 1 महीने में आपको इतने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद आपकी बुक चली गई, ऐसा नहीं होता। आपकी बुक वहीं रहती है और आपको उसका बिल्कुल, आप अगर फैसल वहां पे जाके चेक भी करें ना उनका कंटेंट, जिन्होंने उनको वहां पे देखा हुआ है कि उनका कैसा वहां पे बुक्स पब्लिश हुई है, आप वहां जाके देखो इतनी बेकार बुक्स पब्लिश हुई है और लोग उसे पढ़ भी रहे हैं। अगर हम यहाँ से अपने पास से कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लिखे या कोई कंटेंट लिखे, इट्स नॉट लाइक आप कोई फिक्शन कोई स्टोरी ही लिखो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने क्या करना है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, इवन आप ये भी लिख सकते हो
कि 10 वर्कआउट्स और वट एवर इस तरह की। अमेजोन है नविश, आप वहां पे जाओ, आप उसको करो KDP सिलेक्ट, तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे ओपन होगी, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपको जितने लोग, मतलब ये नहीं होता कि आपकी बुक जो है वो एक बार मतलब महीने में पढ़ी गई है, उसके बाद उन्होंने उसको पीछे कर दिया है। आपकी बुक को लोग पढ़ते रहेंगे जब तक कि, इसकी भी एक टिप है, इसकी एक टिप ये है, मैं आगे बताती हूँ यार, सारी आगे की बातें हैं जो आप लोग अब साथ आ पाते करवा रहे हो। अच्छा, अब ये देख लो, यहाँ पर आप देखो 7 फ्री एडवर्टाइजिंग हैक्स। अब मुझे बताओ ये कितनी एक बड़ी बुक होगी। 7 फ्री अगर एडवर्टाइजिंग हैक उसने एक एक पेज पे भी लिखा है ना, इतने इतने बड़े हैक्स हैं उसके कि उसने एक एक पेज पे भी लिख दिया, तो 7 से 10 पेजेस की भी ये बुक नहीं है। देन 8 कूल वेज टू प्रमोट योर यूडेमी कोर्सेज, देन ऑसम वेबिनार हैक्स। तो ये वाली बुक्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये उसको मतलब आप देख लो कि ये कितनी एक पेजेस की होंगी। आप लोग समझते हो कि बुक बहुत बड़ी होती है, अब 500,000 पेजेस की होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख लो कि इसने जरा जरा सी वो छोटी छोटी सी बुकलेट्स टाइप बनाए हुए हैं और ये उसको सेल कर रहा है बंदा जो भी है। तो इस तरह की बुक्स हैं, और इसने कवर्स कैसे बनाए हुए हैं ये भी बहुत आसान है, ये मैं आपको एंड पे बता दूंगी कवर कैसे बनाते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएं जो आपको लगता है, पहले सर्च करें कि लोग पढ़ क्या रहे हैं, उस हवाले से आप फिर उसको। अच्छा, इसमें यह है कि आपने क्या करना है कि एक आता है KD स्पाई, एक गूगल की एक्सटेंशन है। अब गौर से ये बात आप लोग सुन लें कि ये एक गूगल की एक्सटेंशन है। जी बिल्कुल सबा, मैं आपको यही बता रही हूँ। देखें, ये एक स्पाई की तरह की ही एक वो है, एक्सटेंशन है। आपने क्या करना है कि आप जब उधर जाएंगे, वहां पे बुक्स के सेक्शन में जब आप चले जाएंगे ना किंडल पे, तो आपने क्या करना है कि वहां पे जैसे अगर कोई हेल्थ के हवाले से कोई आप सब कैटेगरी खोल लें, ठीक है। सब कैटेगरी में जब आप उसको खोल लेंगी ना, तो उसके बाद जो भी आपके सामने बुक्स आ रही हैं, बेस्ट सेलर्स आ रही हैं, एक सेकंड पर, हाँ एक सेकंड मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, एक सेकंड। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों को ना वहां पे एक सेकंड लेट मी सर्च। तो वहां पे ये होता है कि भाई आपको वो इस तरह से बताएगा कि यहाँ पर अगर ये खुल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह से आप लोगों को बताएगा, ठीक है। 1 सेकंड लोड हो रहा है। ओके फाइन। अच्छा, तो ये ऐसा है कि इसमें इमेजेस इमेजेस हाँ बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख लें, मैं आप लोगों को ये लिंक भी शेयर कर देती हूँ इनका। यहाँ पर क्लिक हियर रिसोर्स फाइंड किंडल स्पाई, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका। अच्छा, ये देख लें आप लोग, ये इनका है स्पाई करने का। ये आपको यहाँ पे मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ पर। अब ये है कोई साइंस एंड न्यूट्रिशन का कोई है, और इसने बताया हुआ है कि इसके पेजेस इतने हैं, इसकी प्राइस इतनी है, और इसको सेल्स कितनी मिली है, ठीक है। आपने इसको फिर इस पर सर्च करनी है, आपने डिफरेंट कैटेगरीज में जाना है, इस स्पाई वाले टूल को यूज करना है। इस टूल को यूज करके आपको पता चल जाएगा कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। आप लोग जब ये वाला सीन करेंगे ना यहाँ पर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आपको बुक किस हवाले से लिखनी है और किस हवाले से पब्लिश करनी है, ठीक है। और फिर ये आपको, जब आप इसको कर लेंगे ना, तो आपको फिर ये यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताएगा, ठीक है। आपको बुक के टॉपिक्स बता देगा यहाँ पर, आप बुक के टॉपिक्स यहाँ पे देख लोगे, क्योंकि वो आपको उससे क्या कहते हैं सर्च करके पूरा उसमें से निकाल के बताएगा कि ये चीजें आप इस इन चीजों पे जो है ना वो टॉपिक्स लिखे, ठीक है। उसके बाद ये आपको पूरा उसके निश वगैरह भी बता देगा, सब चीजें यहाँ पे बता देगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पे आइडिया हो जाएगा। ऐसे अगर आज टाइम होता तो मैं आप लोगों को करके बता देती, लेकिन ये बहुत इजी होता है। आप जस्ट इसको यहाँ पे जैसे ये मेरे यहाँ पर आइडिया हुआ हुआ है ना, इसी तरह का यहाँ पे ये बना हुआ आ जाता है। जब आप उस सब कैटेगरी में होते हो, आप जैसे इसको क्लिक करते हो, ट्राई करते हो, तो आपको ये सारे रिजल्ट्स ये शो कर देता है, और उसके बाद आप कहते हो कि भाई मुझे ये भी बताओ कि कैसा चलेंगे। फिर उसके बाद ये आपको आप अगर बुक पब्लिश करोगे तो ये आपको उसकी भी परफॉर्मेंस बताएगा, ठीक है।
अच्छा, मैं क्वेश्चन देख लूँ कि कैसा कौन सा क्वेश्चन आवा। जी बिल्कुल फैसल, यही है। तो उसके बाद ऐसा है कि अब आपको पता चल गया कि आपने कैसे अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। जो बुक बहुत ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, आपने उसी हवाले से वो आपको टॉपिक भी बता देगा, इस इन इन टॉपिक्स पे आप करो तो आप फायदे में रहोगे। तो आपने वही टॉपिक सिलेक्ट करने हैं और उन्हीं पे लिखते जाना है। मतलब जैसा आप आर्टिकल लिख रहे हो, लाइक अगर आप 2500 वर्ड्स या 5000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख रहे हो, वैसे ही आप बुक में डाल दो वही चीज। इट्स नॉट लाइक एक कहानी वही होती है कि जिसमें हीरो और हीरोइन होते हैं। ये वो बात नहीं है। मतलब एक फिक्शन होती है और एक नॉन फिक्शन होती है। तो ये सीन है कि आप बुक्स जो हैं वो इस हवाले से डाल सकते हो। बहुत लोग इसको पढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपने क्या करना है कि भाई इस सारा रिसर्च वाला करके आपने बुक को पब्लिश करना। बहुत सारी बुक पब्लिश करते हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम भी लगेगा। आपको इससे फायदा होगा। आपने ज्यादा बुक्स अगर पब्लिश किया, फर्स्ट टाइम आपने 30 बुक्स पब्लिश कर दी हैं छोटी छोटी, तो उसमें आपने क्या किया है कि अब आधी आपने फ्री रख दी है, आधी आपने तकरीबन $2 या $3 की रख दी है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, अगर उनको आपकी पहली फ्री पसंद आएंगी तो वो आपकी दूसरी जो जिन पे आपने रखी प्राइस रखी हुई है, जी बिल्कुल मोहम्मद लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जिसपे आपकी प्राइस मतलब लगी हुई है, वो लोग अगर उनको पहले वाली पसंद आएगी, पहले वाली आप इतनी बेस्ट लिखते हैं कि लोग फिर हो जाए कि नहीं यार पढ़नी ही पढ़नी है मुझे, तो ये बुक इतनी जबरदस्त होती है इस बंदे की। तो वो आपको रिव्यूज से ही पता चल जाएगा। पहले आप फ्री डाल के रखें, देन उसके बाद जैसे आपकी ऑडियंस आपके पास आ जाएगी, बहुत सारे लोग आपको पढ़ने लग जाएंगे। आप वहां पे आपका एक मतलब नाम हो जाएगा कि हाँ भाई ये सबा है जी, न्यू राइटर है, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आपने अपनी बुक्स को मतलब आप उस पे प्राइस लगा सकते हैं और उसके बाद आपकी बुक्स लोग बाय करेंगे और फिर आपको उसी तरह से उसके पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। ये नहीं है कि आज आपको एक दिन में, क्या पता आपकी एक दिन में 3 4 5 सेल्स हो जाए, क्या पता आपकी एक हफ्ते में 3 4 5 सेल्स हो, क्या पता आपकी एक महीने में, डिपेंड्स कि आपने काम कैसा किया है। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये मैं बता चुकी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स लिखें आप, और वहाँ पे आप किंडल सेलेक्ट में जाएं और हाई क्वालिटी जो है कंटेंट वहाँ पे डालें। और नेगेटिव रिव्यू ना आए जी, बिल्कुल ऐसा होता है। रॉयल्टीज का इनका सीन होता है 70% एंड 30% का।